लो नंबर 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। विचार, बहस से मिलने वाली थोड़ी देर की जीत दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में गुस्सा और बुरी नीयत पैदा होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कामों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। शक्ति की चाबी, शक्ति के इलाके में आपको अपने कदमों की कीमत इस बात से लगानी चाहिए कि दूसरों पर उनका लंबे समय में असर कैसा पड़ रहा है। बहस करके बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत ये होती है कि आप यकीन से कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ा है। हो सकता है वो आपसे सहमत तो दिख रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर आपसे गुस्सा हो रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और बचाव की बुनियाद पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छी से अच्छी वजह की भी कोई ठोस जड़ नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों की छलावे भरी कुदरत से वाकिफ होने की वजह से उन पर शक करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ लें, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के जोश में हम अपनी बात के सहारे कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर भरोसा कर सकता है। काम इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बामायने होते हैं। वो हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कामों में चुभने वाले शब्द नहीं होते हैं और गलत नतीजे की कोई संभावना नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं कि सच आमतौर पर सुनाई नहीं दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने मैथ, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वो इंग्लैंड के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट थे। इस इलाके में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत से नाकाबिल अमल सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे राजी नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और ये पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वो ज्यादा सहारे के लिए पत्थर के 2 खंबे और लगा दे। रेन बहुत ही काबिल इंजीनियर थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि खंबे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर गलत था, लेकिन उन्होंने खंबे लगा दिए जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंबे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंबे सिर्फ दिखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि फ्यूचर जनरेशन समझ लेगी कि उनका असली डिजाइन सही था और खंबों की जरूरत नहीं थी। काम के तरीके से अपने विचार जाहिर करने से आपके विरोधी हिफाजती नहीं होते हैं, इसलिए वो आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस की बजाय काम से शाब्दिक और जिस्मानी दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है तो हमेशा घुमावदार रास्ते खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर लंबे समय की नजर से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें। अपनी ताकत बचाएं और वहां से चल दें। अमेसिस के काम जब एप्रियस को गद्दी से उतार दिया गया तो अमेसिस सिंहासन पर बैठा। वो सईस जिले का था और सियफ कस्बे का रहने वाला था। पहले तो मिस्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वो गरीब घर से आया था और उसने अपना करियर बहुत निचले लेवल से शुरू किया था। मिस्र के नागरिकों का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि चालाकी से उन्हें अपनी तरफ कर लिया। उसकी बहुत सी संपत्तियों में से एक था पैर धोने का वो सोने का बर्तन, जिसमें वो और उसके मेहमान खास मौकों पर पैर धोते थे। उसने इसे तोड़वाकर एक देवता की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे शहर की सबसे अच्छी जगह पर लगा दिया। मिस्र के नागरिक मूर्ति का सम्मान करने लगे। जैसे ही
कैसिस ने ये सुना उसने एक बैठक तैयार की। बैठक में उसने ये बताया कि ये सम्मानित मूर्ति कभी उसके पैर धोने का बर्तन था जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल भी मूर्ति की तरह ही है क्योंकि वो भी कभी एक आम व्यक्ति था और अब राजा बन गया है। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के बर्तन का सम्मान करने लगे हैं उसी तरह से उसका भी सम्मान करने लगे। इस तरह से मिस्र के नागरिक उसे अपना मालिक मानने के लिए तैयार हो गए। तस्वीर सी-सॉ। बहस करने वाले ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। सी-सॉ से नीचे उतरे और लोगों को लात मारे या धक्का दिए बिना उन्हें अपना मतलब दिखा दें, उन्हें शिखर पर छोड़ दें। ग्रेविटी शक्ति उन्हें अपने आप धरती पर ले आएगी। माहिर की राय। बेंजामिन डिज़रायली कहते थे कि कभी बहस ना करें। समाज में किसी भी चीज पर बहस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नतीजा देने पर अपना ध्यान फोकस करें।